वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर कर रहा हूँ। करीब करीब 10 साल के बाद हमारी इंडिया की एक बहुत बड़ी संस्था है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंडर में। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसने अपने 10 साल बाद गाइडलाइन जारी करी है। और वो किस आधार पर करी है? ये इन्होंने करी है 2019 में इन्होंने एक न्यूट्रिशनल सर्वे कराया है इंडिया के अंदर और उसके आधार पर ये गाइडलाइन है। अब जो इसके फैक्ट्स हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ और ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अलार्मिंग हैं, आई ओपनर हैं। आप पेरेंट्स को जानने की बहुत ज़रूरत है। मैं आपसे पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप इस गंभीरता को समझेंगे और उसके बाद अपने बच्चे के लिए जितना बेस्ट हो सकता है उसकी डाइट में, उसके न्यूट्रिशन में वो बदलाव जरूर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर इन्होंने 3 कैटेगरीज हैं। 1 से 4 साल का बच्चा, 5 से 9 साल का और 10 से 19 साल का। ये आप टेबल देख रहे होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सबसे ऊपर जो इस टेबल के अंदर है, आप एक वर्ड देख रहे हैं एनीमिया। एनीमिया का मतलब है बच्चों में खून की कमी। और यहाँ पर जहाँ आप देख रहे हैं 1 से 4 साल, तो यहाँ आप देखेंगे कि 40.6% बच्चे जो हैं दे आर एनीमिक, उनमें खून की कमी है। यदि आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, मैं पिछले 3-3.5 साल से जब से वीडियोस बना रहा हूँ, मेरा हमेशा एक ही फोकस रहता है कि आप प्लीज बच्चों के अंदर देखिए कि आपके बच्चे में कहीं खून की कमी तो नहीं है। आज ये सर्वे आपको बता रहा है। ये सर्वे 2019 का सर्वे है। 1 से 4 साल के हमारे इंडिया के अंदर 40.6% लगभग आधे बच्चे एनीमिक है। मैं आपको बताऊं, यहाँ से एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जैसे ही आप एज ग्रुप ऊपर लेके जाते हैं 5 से 9 साल में, अब ये 40 से घट करके 23.5% रह गए। 10 से 19 साल में ये वापस थोड़ा बढ़ गए 28.4%, फिर से कमी आई है। लेकिन यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो शुरू के ये 2-3 साल है, यहाँ पर आपका ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है। ये दीज आर लाइक एज यू नो कि आपके नींव के साल है। मैं अपने बहुत वीडियोज में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि प्लीज इनकी बहुत ध्यान रखिए। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए कि कहीं आपका बच्चा एनीमिक तो नहीं है, उसमें खून की कमी तो नहीं है। ऐसे में केवल खून की कमी की वजह से पूरी बॉडी अफेक्टेड होगी। देखिए ब्लड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ले रहा है और पूरी बॉडी को दे रहा है, ब्रेन को दे रहा है, हार्ट को दे रहा है, मसल्स को दे रहा है। अब अगर वो ब्लड ही कम है, वो हीमोग्लोबिन ही कम है जो ऑक्सीजन को लेने वाला है, वो जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो ही कम है, तो क्या होगा? ब्रेन भी अफेक्ट होगा। बच्चे की सोचने समझने की शक्ति, उसकी IQ, इंटेलिजेंस, उसका कॉग्निशन, उसकी मेमोरी, सब पे अफेक्ट पड़ेगा। उसकी इंटेलिजेंस लेवल पे अफेक्ट पड़ेगा, मसल्स पे अफेक्ट पड़ेगा। बच्चा एक्सरसाइज कर रहा है, अब सपोज कीजिए कि बच्चे का 5 ग्राम इतना ही है, 5 ग्राम % ही हीमोग्लोबिन है। अब वो एक्सरसाइज कर रहा है तो कैसे कर पाएगा? थक जाएगा बहुत जल्दी, डल रहेगा, इरिटेटेड रहेगा, बच्चा चिड़चिड़ा रहेगा। इस गंभीरता को आप समझिए। और क्योंकि एनीमिया के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या रहता है? एनीमिया के पीछे सबसे बड़ा कारण रहता है आयरन की कमी। हमारा जो खून है वो कौन बनाता है? हमारे शरीर में देखिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसमें आयरन का एक बहुत बड़ा रोल है। और आयरन जो है ये हमारे लिए खून को बनाने के लिए, हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और आप देख रहे हैं कि जहाँ 40.6% बच्चे एनीमिक है, उसमें सबसे बड़ा कारण आप देखेंगे आयरन की डेफिशिएंसी। नीचे वाली लाइन में देखिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में 32.1%। और भी कारण होते हैं लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या है? आयरन की कमी। अब आपको पेरेंट्स को, स्पेशली मैं मदर्स को, हमेशा मैं आपके लिए बोलता हूँ क्योंकि आपका ये सबसे ज्यादा ध्यान मदर ही रखती हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आयरन किस डाइट में मिलेगा, क्यों बच्चे के अंदर आयरन की कमी रहती है और क्यों वो एनीमिक हो जाता है। यदि आपको नहीं पता है, आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे मल्टीपल वीडियोज हैं। मैं सबसे ज्यादा स्ट्रेस और फोकस इसी बात पे देता हूँ। और आज इस सर्वे ने भी हमारी आंखें खोल दी हैं कि आप बच्चे के आयरन पे ध्यान दीजिए। किस किस खाने में मिलेगा, क्या प्रॉपर कॉम्बिनेशन होगा जिससे बच्चे के आयरन की पूर्ति होगी, और कौन से खाने को हमें साथ नहीं जोड़ना है कि हाँ ये दोनों मिला दिए, कंबाइन कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो फायदा होगा। सारा खेल इस चीज का है। और याद रखिए, आपके बच्चे का यदि हीमोग्लोबिन अच्छा हुआ, उसके खून की मात्रा अच्छी हुई, तो ना केवल उसमें इम्यूनिटी अच्छी होगी बल्कि उसका दिमाग भी अच्छा होगा। मतलब हेल्दी बॉडी, हेल्दी ब्रेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आयरन की डेफिशिएंसी देख रहे हैं 32.1% है। धीरे धीरे विद द पासिंग ऑफ एज 5 to 9 ईयर्स में 17 हो गई है। 10 to 19 के अंदर ये 21.5% हो गई है। इसके अलावा आज इस टेबल के अंदर 6 माइक्रोन्यूट्रिएंट इन्होंने दिखा रखे हैं। आयरन है, फॉलिक एसिड है, विटामिन B12 है, विटामिन A है, विटामिन D है एंड जिंक है। देखिए मैंने इनसे रिलेटेड ऑलमोस्ट इन सभी से रिलेटेड वीडियोस बना रखे हैं। आपका काम है कि आज कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि इनके सोर्सेज क्या है। मेरे
ऑलमोस्ट सब वीडियो में मैंने इनको कवर किया हुआ है। विटामिन ए का सोर्स क्या है, विटामिन B12 का क्या है, विटामिन डी का क्या है, आपके पास में फॉलिक एसिड जो है उसका सोर्स क्या है। अगर आप फॉलिक एसिड की देखेंगे तो 1 से 4 साल में 23.4% बच्चे डेफिशिएंट हैं, और धीरे धीरे जैसे वो एज बढ़ती है 10 to 19 के अंदर ये 36.7% और बढ़ जाता है। फॉलिक एसिड आपके आरबीसीज के फॉर्मेशन के लिए, जो हमारी रेड ब्लड सेल हैं उनको बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जहां ये देखा गया है कि जहां फॉलिक एसिड की कमी है वहां बच्चों में डिप्रेशन आ रहा है। तो आप ऐसे में इससे नीचे चलता हूँ, आप देखिए विटामिन B12, अगेन ये भी आरबीसीज के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, हमारी नर्व्स अच्छे से काम करें उसके लिए बहुत जरूरी है। और यदि आप स्पेशली वेजिटेरियन फैमिली हैं तो आपको तो बहुत ध्यान रखना होगा कि विटामिन B12 हमारे को कहाँ से मिलेगा। वेजिटेरियन डाइट में इसके बहुत मुश्किल से सोर्सेज है। आप इसी विटामिन B12 को देखेंगे कि 10 से 19 साल का बच्चा आपके घर में एडोलसेंट है, 10 से 19 साल के बीच का बच्चा है, तो हमारे यहाँ डेफिशिएंसी कितनी रही है 30.9%। माय गॉड, 1/3 बच्चे ऑलमोस्ट हमारे विटामिन B12 से उसकी कमी से ग्रसित हैं। विटामिन डी कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? विटामिन डी आपके कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराता है। आप कैल्शियम की डाइट तो दे रहे हैं, लेकिन यदि विटामिन डी नहीं है तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, और वहां पर आपके बच्चे की बोन्स, टीथ, ये जो उसकी हेल्थ है ये हैम्पर होंगी, इन पे परेशानी आएगी। विटामिन डी का आप देखेंगे कि शुरुआत के अंदर 30.7% है, फिर 5 से 9 साल में 18, और जैसे 10 to 19 की जो एज ग्रुप है वहाँ 23.9। स्पेशली कारण क्यों? बच्चे धूप में निकलना कम कर देते हैं इस एज ग्रुप के अंदर जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं। जिंक जो इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखिए 10 to 19 ईयर्स में। क्या आपके घर में ऐसा कोई बच्चा है जो इस एज ग्रुप में है, 10 से 19 साल में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सोर्सेज का तो मैंने आपसे पूछा ही है, आप अपने घर में बताइएगा आपके घर में किस एज ग्रुप का बच्चा है, और उसके बाद मुझे बताइएगा कि क्या आपने कभी अपने बच्चे की टेस्टिंग करवाई है। हम लोग बिल्कुल मिस कर जाते हैं इस चीज़ को। आप ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। कभी आपने देखा मेरे बच्चे का हीमोग्लोबिन कैसा है, कभी आपने देखा मेरे बच्चे का विटामिन डी का लेवल कैसा है, विटामिन B12 का लेवल कैसा है, कैसा फॉलिक एसिड है, आपको पता चलेगा, आंखें खुलेंगी उससे। टेस्टिंग बहुत जरूरी है। एक बार यदि आप करा सकते हैं अपने डॉक्टर से मिल करके आप कराइए, देखिए, यदि कमी है तो उसको सही कीजिए, डाइट से सही कीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस लिस्ट के अंदर आप नीचे आइए, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है। प्री डायबिटीज देखिए 10.4%, यस 10.4% के बच्चे जो हैं प्री डायबिटिक कंडीशन में जाए जा रहे हैं। बहुत बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ। आप एक बार बाहर निकल के देखिए, रेस्टोरेंट्स के अंदर जाइए, कैफेज के अंदर जाके देखिए, ये टीनेजर्स जो हैं उनके पास में बेवरेजेस रखी हुई हैं, पिज्जा है, पास्ता है, फ्रेंच फ्राइज है, क्या कौन सी ऐसी चीज नहीं है जो बिल्कुल बॉडी को खराब कर रही है। सिंपली हमारी डाइट ऐसी हो रखी है। और यहाँ पर क्या है, शुगर का एक्सेस इनटेक है। रेस्टोरेंट वाले भी क्या करें, ये तो डिमांड एंड सप्लाई है, बच्चे लोग पसंद यही करते हैं, यही पसंद करेंगे तो वो लोग यही चीज खिलाएंगे। और जो शुगर है ये एक एडिक्टिव है, इसका एडिक्शन होता है, और उसके बाद फिर ये सारी की सारी लाइफ जो हमारी इससे रिलेटेड जो डिजीजेज हैं ये सारी की सारी स्टार्ट हो जाती है। तो प्लीज यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इधर की तरफ इंक्लाइन नहीं हो, इस जंक फूड की तरफ नहीं भागे, इन गंदी चीजों की तरफ नहीं देखे, तो आपको क्या करना है, शुरू के 2 साल, यस बहुत ज्यादा रिसर्चेज के अंदर ये देखने को मिला है कि जो बच्चे शुरू के 2 साल के अंदर बहुत अच्छा खाना खाते हैं, तो वो तो क्या खाते हैं, उन्हें पेरेंट्स खिलाते हैं। मेरा बच्चा क्या खाएगा मैं डिसाइड करूंगा। बच्चा क्या डिसाइड करेगा मैं खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा और कितना खाऊंगा, उसकी जिम्मेदारी उस पर छोड़ दो, हमारी जिम्मेदारी हम पे रखिए। मैं डिसाइड करूंगा मेरा बच्चा क्या खाएगा। अगर ये है कि नहीं आपको नहीं खाना मत खाओ, लेकिन जब भूख लगेगी तो यही मिलेगा। तो वो जो 2 साल है, शुरू के 1000 डेज कौन कौन से, जब 9 महीने माँ के पेट में रहा और उसके बाद के 2 साल, ये टाइम आपने यदि उसकी डाइट के अंदर बहुत अच्छा खाना रखा है, उसे शुगर से दूर रखा है, उसे जंक फूड से दूर रखा है। 1-1.25 साल आते आते क्या होता है घर के अंदर, कोई टॉफी ला करके दे रहा है, कोई चिप्स के पैकेट ला के दे रहा है, कोई बिस्किट्स खिला रहा है, कोई कुरकुरे दे रहा है, कोई नमकीन दे रहा है। और तो हमारे यहाँ की सेलिब्रिटीज, बच्चे कहाँ से प्रभावित हो रहे हैं, टीवी देख करके, यूट्यूब से, सोशल मीडिया के अंदर ऐसे ऐसे ऐड आते हैं, कोई नमकीन के ऐड आ रहे हैं, दिन रात हमारे यहाँ के सेलिब्रिटीज नमकीन खा रहे हैं, चॉकलेट्स के ऐड, भले बाद में वो एक बिल्कुल टेस्ट भी नहीं करती होंगी हमारी यहाँ की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, लेकिन ऐड ऐसे करते हैं कि उस चॉकलेट में पता नहीं क्या है। अब बच्चे तो एकदम इंप्रेस वहां से होते हैं। आपको वहां पर बच्चे को गाइड करने की जरूरत है। यदि आपने 2 साल में अच्छा खाना खिलाया, इन जंक फूड से, शुगर से बच्चे को दूर रखा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपका बच्चा बाद में लाइफ में जैसे जैसे बड़ा होगा इनकी तरफ ध्यान भी नहीं देगा, वो बहुत सही चलेगा। तो हमारे लिए ये 2 साल जो यदि आपका बच्चा घर में है,
छोटा बच्चा है तो सभी मदर से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उसकी डाइट का ध्यान रखिए, उसकी न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए, उसकी जो फूड प्लेट है उसका ध्यान रखिए। बच्चा आपसे जिद करता है, एकदम से रो रहा है, 10 मिनट क्या रोया आपके घर में, एकदम से सासू माँ चिल्लाने लग जाएंगे या फिर कोई भी घर का मेंबर, अरे भाई इसे क्यों रुला रहे हो, इसकी पसंद की चीज़ दे दो। ऐसा नहीं होता, बच्चे की जिद के आगे झुकना नहीं है। बच्चा आपने आज यदि वो 10 मिनट रोया है और आपने उसकी जिद पूरी कर दी, कल वो 1 घंटा रोएगा, आपसे अपनी जिद मनवाएगा। और आज ही आपने उसकी जिद नहीं मानी है, अगर वो कह रहा है कि जो भी उसकी पसंद की चीज़ें दी आपने एक बार चखा दी है, आपने उसको रोक दिया है, तो उसके पास एक मैसेज जाएगा कि हाँ मेरे रोने से काम नहीं बनेगा, खाना तो वही पड़ेगा जो मम्मी दे रही है, और मम्मी को पता है कि मेरी हेल्थ के लिए क्या सही है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो शुरू के जो ये 2 साल है इनका आप बहुत बहुत ध्यान रखिए। तो आज का जो ये वीडियो था, ये मैं आपको इस जो न्यूट्रिशनल सर्वे हुआ है उसके आधार पर ही मैं आपके सामने दिखाना चाहता था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। मैं तो सही बता रहा हूँ कि जब मैंने इसको देखा तो उसके बाद तो मैंने कहा कि ये तो बहुत ही ब्लंडर हो रखा है, मुझे इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। हालांकि मैं इसके ऊपर ये तो सर्वे तो मैंने कल देखा है, उससे पहले भी मैं सारे के सारे वीडियोज मेरे इन्हीं चीज़ों के आधार पर है। देखिए पेरेंट्स, यदि आपको लगता है हमारा बच्चे की फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी चाहिए, तो आपको 2 बातों पे बहुत ध्यान रखना होगा। नंबर 1, उसकी डाइट, हेल्दी डाइट जानी चाहिए, जीभ के स्वाद वाली डाइट नहीं जानी चाहिए। और दूसरा, बच्चे की फिजिकल एक्सरसाइज। समय के साथ मैं देख रहा हूँ कि हमारे बच्चे की फिजिकल एक्सरसाइजेज नहीं हो रही हैं, वो सीडेंट्री लाइफ में जी रहे हैं, घर में भी बैठे रहते हैं टीवी और मोबाइल के आगे, और उनका पूरा का पूरा टाइम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो रही। उसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ती जा रही, मोटापा बढ़ता जा रहा है, वो डायबिटीज और ये लाइफ स्टाइल रिलेटेड जो डिजीजेज है उनका सबसे बड़ा कारण। तो प्लीज आप ध्यान दीजिए, इस सर्वे ने बहुत बड़ी बात कह रखी है। और यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के लिए प्रॉपर डाइट चार्ट, तो आप मेरे को जो नीचे नंबर आ रहा है लिखा हुआ, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपके बच्चे की एज बताइए, उसका वेट बताइए, और जो छोटे मोटे हम आपसे उससे रिलेटेड सवाल पूछेंगे उनका जवाब दीजिए। याद रखिए, आप मेरे से टेली कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो वो भी फ्री नहीं है, उसका भी अपनी फीस है। और यदि आप डाइट चार्ट बनवाना चाहते हैं तो उसकी भी अपनी फीस है, ये फ्री नहीं है। तो आप यदि चाहते हैं कि यस फीस देना चाहते हैं और उसके बाद इसको बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे से इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और या एक बात और, जो मेरे चैनल के मेंबर्स हैं वो उनके लिए मैं हर संडे को 2 बजे, हर संडे को दोपहर में 2 बजे मैं लाइव आऊंगा। तो आपने यदि मेरी चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की हुई है तो नीचे जो ज्वाइन का बटन लिखा हुआ आ रहा है, इस वीडियो के नीचे आप देखिए ज्वाइन का बटन आ रहा है, उसको प्रेस कीजिए, उसके बाद आप उसको चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। बट टाइम का ध्यान रखिएगा, एवरी संडे 2 PM। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ये तो वास्तव में बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत अच्छा लगा होगा। इसे डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जहाँ पर आपके पेरेंट्स के, मदर्स के ग्रुप हैं उसमें शेयर कीजिए, और उनके बच्चों का भी अच्छा हो और मदर्स को भी इन्फॉर्मेशन मिले। वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।